दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कहने का आशय ये है कि हमें 101% उम्मीद है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में उसमें से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आने की संभावना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और हम इस तरीके से समझाने वाले हैं इस एक्सरसाइज को कि स्टूडेंट की समझ में 101% आएगा और ऐसा समझ में आएगा स्टूडेंट उसे लाइफ टाइम नहीं भूल पाएगा। देखिए एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है 4.3 का सॉल्यूशन देने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है। इस वजह से आप लोगों का इस वीडियो का देखना अंत तक बहुत ही आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट जो पहला क्वेश्चन है इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम बोलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट पार्ट है कि इसमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है इसके लिए इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, इसके लिए विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर की वैल्यू निकालते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें देखिए अगर ए बी सी कहां से लाएंगे, इसमें a की वैल्यू क्या है 2 a b c, ठीक है ना, और b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है 3। अब देखिए ए बी सी ये आए कहां से उस चीज को समझिए। इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करें, इसमें लिख देंगे कि तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे। देखिए ax स्क्वायर इधर क्या है 2x स्क्वायर, a की वैल्यू 2 हो गई, प्लस bx है उधर यहाँ पे -7x है तो b की वैल्यू -7 होगी और c की वैल्यू क्या हो गई 3। अब इससे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3। अब देखिए कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो यहाँ पे बचेगा 25। तो ये जो 25 है वो ये वैल्यू 0 से बड़ी है। अब 0 से बड़ी है तो इसके मूल कैसे होंगे, मूलों का अस्तित्व होगा यानी मूल वास्तविक होंगे। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो इन्हें द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा निकालना है। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का मेथड क्या है। अब इसके लिए क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 में 2 से भाग देंगे। सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से गुणनखंड करने हो तो x स्क्वायर के साथ जो संख्या हो उससे उसे पूरे समीकरण को डिवाइड करते हैं। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ें क्या घटाएं, उसके लिए फॉर्मूला होता है, लिखेंगे को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ें व घटाएं इक्वल टू x का गुणांक बटे 2 का स्क्वायर। अब x का मल्टीपल क्या है इसमें -7/2 अपॉन में 2 ऑलरेडी है
इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 49/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 49/16 जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है ना। इस समीकरण में इसमें 49/16 जोड़ेंगे और घटाएंगे, इसलिए ये हो जाएगा x² - 7/2x प्लस 49/16। ये जोड़ दिया, इसके बाद में इस संख्या को लिख लेंगे प्लस 3/2 माइनस 49/16 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो a² प्लस ये 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, लिख लेते हैं x² - 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया। अगर इसकी बात करें हम तो 16 एलसीएम हो गया, 2 8 जा 16, 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 24 माइनस 49 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, वो फॉर्म बन गई इसकी। तो ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसकी बात करें तो ये हो गया आपका माइनस 25 बचेगा अपॉन 16 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दें, फर्स्ट ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा, यानी x माइनस 7/4 प्लस 5/4 और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट ब्रैकेट की बात करें तो माइनस 7/4 प्लस 5/4 तो माइनस का 2/4 बचेगा, x माइनस 2/4 और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे 12/4, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व किए देते हैं। अब देखिए 2/4 का मतलब 1/2 हो गया, ये हो गया x माइनस 1/2 और सेकंड ब्रैकेट में 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या है निकल के आएगी 1/2, सेकंड ब्रैकेट से x की वैल्यू 3, ये मूल निकल के आए। मूल या हल एक ही बात होती है, या फिर शून्य, एक ही चीज होती है। इन तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही अर्थ होता है, यानी x की जो वैल्यू है वो निकल के आए। अब इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट, अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको भी हमें उसी टाइप से पहले अस्तित्व चेक करेंगे, अस्तित्व चेक करने के बाद में इसको अगर अस्तित्व में होगा तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अस्तित्व चेक करने के लिए इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी 2, b की वैल्यू निकल के आएगी 1 और c की वैल्यू निकल के आएगी -4। अब देखिए b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालें तो ये निकल के आएगी 1² माइनस 4 2 -4, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये टोटल हो गया 33 इज ग्रेटर देन 0। b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकल के आई 0 से बड़ी 33 निकल के आई। तो इस वजह से इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लिख देंगे समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के लिए सबसे पहले x² के साथ 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 को 2 से भाग देने पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, तो लिखेंगे इसमें को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ें व घटाएं,
अब जोड़ना और घटाना किसका, x का गुणांक बराबर x का गुणांक बटे 2 का स्क्वायर। अब देखिए x का गुणांक क्या दे रखा है इसमें 1/2 फॉर्मूला में होता है इसका होल स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/16 जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ये समीकरण हो जाएगा आपका ये वाला x² प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 2 माइनस 1/16 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम फर्स्ट 3 टर्म की बात करें तो ये हो गया आपका x² और ये वाला हो गया 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म क्या है 1/4, तो इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो 1/2x ही हो जाएगा सेम, यानी हमने कोई चेंजिंग नहीं की, केवल इसका रूप बदल दिया। अब इनको कैलकुलेट करें तो 16 2 जा 32 और 1 क्योंकि माइनस माइनस के ऐड होंगे तो ये हो जाएगा -33/16। अब देखिए इधर कर देते हैं इसे x² a² प्लस 2ab प्लस b² a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, अगर इसको स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं तो √33/4 √33/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे, a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस b सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b से। इस फॉर्मूला से फर्स्ट ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 प्लस √33/4 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 1/4 माइनस √33/4 इक्वल टू 0। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसके डिनोमिनेटर इक्वल है तो सेम ही है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस √33/4। अच्छा इसके भी डिनोमिनेटर इक्वल है तो ये सीधे सीधे घट जाएंगे 1 माइनस √33/4 इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 1 प्लस √33/4। सेकेंड ब्रैकेट से x की वैल्यू निकालें तो ये भी माइनस का होगा -1 माइनस √33/4। अब देखिए इस माइनस का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस √33/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं -1 प्लस √33/4, ये इसके मूल निकल के आए। सेकंड पार्ट क्लियर होता है, इसके बाद में थर्ड पार्ट है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। तो इसी टाइप से पहले अस्तित्व चेक करेंगे व्यापक विभाग समीकरण से तुलना करके, तो लिख देंगे की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू 3। b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। अब देखिए इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है ना। 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 48 हो जाएगा, और ये भी क्या होगा 48, ठीक है ना 48। तो क्या निकल के आया 0, और 0 पे भी अस्तित्व होता है। 0 पे भी क्या होता है 0 या 0 से बड़ी वैल्यू है तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो लिखेंगे समीकरण का अस्तित्व है, समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से इसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 में 3 इक्वल टू 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 4 से भाग देने पर
4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़े व घटाएं, जोड़े व घटाएं इक्वल टू एक्स का गुणांक बटे 2 का स्क्वायर। देखिए x का गुणांक क्या है इसमें, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4। अब 3/4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4 और ये आपका सेम टू सेम प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, क्या है सेकेंड टर्म, ये होगा अंडर रूट 3/2 क्योंकि इसी का स्क्वायर बनेगा, प्लस ये अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे इसमें, इससे ये कट गया, कुछ नहीं, 0 हो गया ये। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। होल स्क्वायर का मतलब दो बार लिख सकते हैं इसे, x प्लस अंडर रूट 3/2 सेकेंड ब्रैकेट में भी x प्लस अंडर रूट 3/2, फर्स्ट ब्रैकेट से भी वही वैल्यू निकल के आएगी माइनस अंडर रूट 3/2, सेकेंड ब्रैकेट से भी माइनस अंडर रूट 3/2, ये इसके मूल निकल के आएगी। इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका पहले अस्तित्व चेक करना है, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी 2, b की वैल्यू निकल के आएगी 1 और c की वैल्यू 4। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, ये निकल के आया 1 माइनस 32 यानी माइनस 31। अब ये वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस पार्ट का सॉल्यूशन यहीं तक एंड होता है, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपरोक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना। तो उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, या द्विघाती सूत्र बोले उसे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमें द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसकी तुलना करेंगे, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी
2, डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी -7 और सी की वैल्यू 3 निकल के आएगी। अब सूत्र से निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे -b की वैल्यू -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर की जगह पे -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 अपॉन 2a अपॉन 2, a की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, ये तो प्लस माइनस अंडर रूट, ये 49 हो गया, ये हो गया आपका 24 माइनस का अपॉन 4 हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 तो 5 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से 2 25 बचेगा और नीचे 4। अब देखिए ये हो गया आपका 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4। अब एक बार तो पॉजिटिव साइन ले लें, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 7 प्लस 5 बटे 4 यानी 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3। एक बार नेगेटिव साइन ले लें, नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 7 माइनस 5 अपॉन 4 तो 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2। तो ये 3, 1 अपॉन 2 इसके आगे आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसकी तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4। जो आती सूत्र का प्रयोग करेंगे वो वाला, तो x इक्वल टू -b -1 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4 अपॉन 2a। ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 32 अपॉन 4। ये हो गया आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे तो -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 हो गया, और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4 आ जाएगा। ये आ गए इसके मूल। इसके बाद में थर्ड पार्ट, इसके बाद में थर्ड पार्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 की तुलना इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे, से करने पर इससे तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू 3। अब द्विघाती सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3 अपॉन 2, a की वैल्यू 4। ये हो गया आपका -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 48 आएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 48 और इसका भी मल्टीप्लाई 48 अपॉन ये 8 हो गया
-4√3 प्लस माइनस ये हो गया आपका 0/8, यानी -4√3/8 प्लस माइनस 0 जोड़ लो घटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या निकल के आया -√3/2। अब देखिए प्लस माइनस 0 करें, इसमें यहाँ पे प्लस माइनस 0 करें तो एक बार 0 प्लस 0 लेंगे, एक बार माइनस 0 लेंगे, वैल्यू तो वही निकल के आएंगी -√3/2 और x की वैल्यू -√3/2। क्यों प्लस 0 करें तब भी वही आएगी, माइनस 0 करें तब भी वही वैल्यू आएगी। अब इसके बाद में फोर्थ पार्ट है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। अब देखिए 2x² + x + 4, 2x² + x + 4 = 0। अब देखिए जिस समीकरण के मूलों का अस्तित्व ही नहीं है उसको फॉर्मूला के अनुसार देखिए निकालते हैं तो क्या परिस्थिति बनती है, वो चीज समझाना चाहता हूं। इसकी तुलना करेंगे कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करें तो a की वैल्यू निकल के आएगी 2, b की वैल्यू निकल के आएगी 1 और c की वैल्यू 4। अब फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब देखिए इसमें वैल्यू लगाएं तो -b यानी -1 प्लस √b² का मतलब 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4/2, a की वैल्यू 2, -1 प्लस -1 माइनस ये 32 हो गया /4। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे अंडर रूट में आएगा -31/4। अब देखिए ऐसी स्थिति में या अंडर रूट में अगर माइनस में कोई नंबर है तो ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यू होती है वो वास्तविक नहीं होती यानी काल्पनिक होती है। तभी उसमें इस फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व किया था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आया था कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होता, यानी वैल्यू ही वास्तविक नहीं आएगी, काल्पनिक वैल्यू आएगी। तो इस वजह से समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इसका आंसर यही छोड़ देंगे, लिख देंगे अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अंडर रूट में माइनस में वैल्यू आ रही है तो समीकरण के मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। अब ये इसका फोर्थ पार्ट के बाद में क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है x - 1/x = 3, x - 1/x = 3 where x is not equal to 0। x is not equal to 0, इसलिए ये क्यों लिखा है कि x is not equal to 0? इसका मतलब ये है कि इस सवाल के लिए x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर होगी तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 1/0 ये अपरिभाषित स्थिति बन जाएगी, सवाल अपरिभाषित हो जाएगा, उसको फिर सॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से उसने पहले कंडीशन लिख दी है कि x is not equal to 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम हो गया x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x² हो जाएगा -1 = 3। ये हो गया आपका x² - 1 = 3x। x को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा x², 3x को लेफ्ट साइड में लाएं तो -3x - 1 = 0। अब देखिए इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से करें, द्विघाती सूत्र से, ठीक है ना। तो इसकी तुलना कर देंगे कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। तो अब द्विघाती सूत्र लगाएं तो -b प्लस √b² - 4ac/2a इसमें वैल्यू लगा दें तो ये हो जाएगा आपका b की वैल्यू -3 है तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² का मतलब -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 -1 करेंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे /2a, a की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 ± √9 + 4
अपॉन 2। ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4 13 हो गया अपॉन 2। तो ये मूल निकल के आए इसके 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये मूल निकल के आए। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि मूल ज्ञात कीजिए। आप किसी भी मेथड से करिए लेकिन मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सेकंड पार्ट है इसका 1 अपॉन x प्लस 4 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू है 11 अपॉन 13 11 अपॉन 13। ये क्वेश्चन है 11 अपॉन 13। इसके भी मूल निकालने हैं। तो इसके लिए सादा तरीका यही है कि इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लिया जाए। तो एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7, x प्लस 4 का माइनस 1 में करेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 11 अपॉन 13। अब देखिए x माइनस 7 सेम टू सेम, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 4, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो x का x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस 7 से करेंगे तो माइनस 7x, 4 का x से करेंगे तो प्लस 4x, 4 का माइनस 7 से करेंगे तो माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 13। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस 11 अपॉन। अब देखिए माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, तो माइनस का 3x बचेगा माइनस 28 इक्वल टू 11 अपॉन 13। 11 से 11 वन टाइम कैंसिल होंगे दोनों, ठीक है ना। इसका 1 में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका 1 में करेंगे सेम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 30 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 30। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस 30 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचेगा यहाँ से प्लस का, क्यों प्लस का 30 माइनस का 28। अब 2 के फैक्टर करें, हम फैक्टर करके निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो श्रीधराचार्य से निकाले तो x इक्वल टू माइनस डी, डी की वैल्यू क्या माइनस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 अपॉन a की वैल्यू 1। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 9 हो गया और ये हो गया 8, 9 माइनस 8 अपॉन 2। अब देखिए 9 माइनस 8 तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। 1 का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा 1 अपॉन 2। अब यहां से एक बार पॉजिटिव साइन ले लें तो x की वैल्यू निकल के आएगी 3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 यानी 2 निकल के आएगी। और एक बार माइनस साइन ले लें तो x की वैल्यू 3 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 निकल के आएगी। ये हो गया इसका आंसर। एक 1 वैल्यू निकल के आई, एक 2 वैल्यू निकल के आई। देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लैंग्वेज क्वेश्चन है और स्टेप से है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ते हैं सवाल को। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रहमान की वर्तमान आयु मान लेंगे 8 वर्ष, लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू 8 वर्ष है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगी x माइनस 3 और 5 वर्ष पश्चात क्या होगी 5 वर्ष
50 x प्लस 5 हो जाएगी। अब दोनों की आयु, ये दोनों का व्युत्क्रम करें तो 1/x माइनस 3 प्लस उनका टोटल 1/x प्लस 5, इनका टोटल दे रखा है 1/3। क्या दे रखा है? 1/3। अब रहमान की वर्तमान आयु निकालनी है, इस वजह से इस जो समीकरण है ये जो दे रखा है इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसका एलसीएम ले लेंगे x माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 5। x प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 और इसका 1 से करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। x प्लस x 2x हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 हो गया इक्वल टू 1/3। अब देखिए ये 2x प्लस 2 सेम टू सेम लिख दिया हमने, इसको लिखेंगे x स्क्वायर 5x माइनस 3x 2x लिखेंगे माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। और इसका मल्टीप्लाई 3 का करेंगे इसमें तो 3 का 2x में करेंगे तो 6x हो गया और 2 में करेंगे तो 6 हो गया। दोनों को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे x स्क्वायर 2x माइनस 6x माइनस 4x हो गया माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 हो गया इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। श्रीधराचार्य सूत्र से कर ले या सादा सिंपल कर ले। जैसे 21 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनका योग अंतर 4 आ जाए तो 7 के 21 ऐसे भी कर सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि आपको श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र से ही करना हो, ठीक है ना। तो 21 के फैक्टर हो गए 7 21। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन हो गया तो x माइनस 7 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। x माइनस 7 अगेन कॉमन हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट से यदि हम पहले कोष्टक को 0 के बराबर रख दें तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा। अगर सेकंड ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। तो रहमान की आयु माइनस में तो हो नहीं सकती -3 वर्ष, तो इस वजह से इस वैल्यू को हम इनवैलिड कर देंगे और ये वैल्यू सही है तो लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू 7 वर्ष आंसर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी लैंग्वेज क्वेश्चन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसमें कह रहा है कि क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी के में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है, ठीक है ना। यदि उसकी गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों में टोटल कितना है? 30 है, अंग्रेजी और गणित में, ठीक है ना। तो मान लेंगे इसमें माना, इसमें स्टूडेंट का नाम क्या है? सैफाली। माना सैफाली के गणित में प्राप्तांक इक्वल टू x मान लिए तो, तथा सैफाली के अगर अंग्रेजी में माने तो अंग्रेजी में कितने होंगे? दोनों का टोटल कितना है? 30। तो अंग्रेजी में हो जाएंगे 30 माइनस x, ठीक है ना। अब वो आगे स्टेटमेंट में उसने थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा है कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, यदि लिख लें हम कि गणित में x मिले थे उसे, अगर अधिक कर दें 2 अंक यानी x प्लस 2 मिलते हैं उसे, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं। अंग्रेजी में कितने मिलते? 30 माइनस x हैं उसके, और 3 और कम मिलते तो -3,
इतनी मिलती, ये अंग्रेजी में मिलती। तो उनका गुणनफल, तो उनके अंकों का गुणनफल करें तो गुणा कर दिया, कितना होगा 210। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये x + 2 सेम टू सेम लिखेंगे और ये हो जाएगा 30 - 3 27 हो जाएगा -x = 210। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 27 से करेंगे तो 27x, x का -x से करेंगे तो -x², 2 का 27 से करेंगे तो 54 हो जाएगा और 2 का -x से करेंगे -2x। 210 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 210 = 0, माइनस का हो जाएगा। पहले x² वाला टर्म लिखेंगे, इसके बाद में x वाला 27 - 2x लिखेंगे तो 25x हो गया। अब देखिए कांस्टेंट टर्म की हम वो करें कैलकुलेशन, तो इसमें ये 54 तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो 210 में से 54 घटा देंगे, ठीक है ना, 54, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 10 - 4 6 हो गया, अच्छा 11 - 6 5 हो गया और ये 156 हो जाएगा, वो भी माइनस का 156 = 0। अब 156 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 25 हो जाए, तो इसके फैक्टर कर लेंगे 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 से 3 टाइम कैंसिल, 9 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 टाइम, 13 से 1 टाइम। हमें डिफरेंस लाना है 25, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 25 लाना है, तो ये 13 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे -x² है, ये -x² लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी कैलकुलेशन हमारी फिट है, ये सेम किया था और ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लस का हो जाएगा 25x माइनस का और ये 156 = 0। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमें ऐड लाना है 25, यानी 156 के ऐसे गुणनखंड जिनका योगफल 25 हो जाए, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 13 का योगफल 25 हो जाएगा, ठीक है ना। फैक्टर करेंगे x² - 12x - 13x + 156 = 0, x कॉमन हो जाएगा तो x - 12 - 13 कॉमन ले लेंगे तो x - 12 ही बचेगा = 0, x - 12 अगेन कॉमन ले लेंगे x - 13 = 0। फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू निकल के आएगी 12, सेकंड ब्रैकेट से x की वैल्यू 13 निकल के आएगी, ठीक है ना। यदि गणित में कितने मान ले लें, यदि गणित में प्राप्तांक कितने ले लें 12, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, तो अंग्रेजी में हो जाएंगे उसके 30 - 12 यानी 18। यदि गणित में कितने ले लें, गणित में 12 लिया, अब 13 ले लें, गणित में अगर 13 प्राप्तांक होते हैं तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 - 13, तो 17 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आ गया इसका आंसर। चालू पड़ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें लिखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है ना। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी, जैसे आयताकार खेत बनाया हम, ठीक है, ये बनाया हमने आयताकार खेत, इसकी छोटी भुजा ये है, ये छोटी भुजा और ये है बड़ी भुजा। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, विकर्ण होता है ये क्या है, विकर्ण, विकर्ण ये बड़ी भुजा है, तो मान लेंगे माना छोटी भुजा, छोटी भुजा = x, तो विकर्ण क्या हो जाएगा उसका
विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60, ठीक है ना, x प्लस 60। और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अगर बड़ी भुजा की बात करें, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 हो जाएगा, x प्लस 30, यानी ये तो हो गई x प्लस 30 और ये वाली x मानी थी, ये हो गई x प्लस 60। अब ध्यान देना है कि ये ABC जो त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है इसका, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, लंब क्या है x स्क्वायर, आधार क्या है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे। अब इसमें यह कह रहा है लास्ट में कि तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, बड़ी भुजा और छोटी भुजा निकालनी है, ठीक है ना। तो होल स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा, या फिर एक तरीका ये है थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करें। तो इस होल स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, फर्स्ट ब्रैकेट में तो ऐड करेंगे x प्लस 60 प्लस x प्लस 30 और सेकंड ब्रैकेट में घटाएंगे तो x प्लस 60 माइनस x माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस x 2x हो जाएगा और 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 माइनस 30 रह जाएगा, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 टू जा 60x हो गया, 60x हो गया प्लस 90 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 2700 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या फिर इसे स्टेप से लिखें, थोड़ा सिस्टम से कि एक्स स्क्वायर पहले लिखें, तो ये इस साइड में ले जाना पड़ेगा, माइनस 60x हो जाएगा माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 2700 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 60 हो जाए, तो 90 और 30 हो जाएंगे, 90 गुणा 30 2700 हो जाएगा और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन हो गया तो x माइनस 90। फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू x माइनस 90 अगेन कॉमन हो गया, बचेगा क्या x प्लस 30। फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या आएगी 90 और सेकंड ब्रैकेट से x की वैल्यू आएगी माइनस 30, ठीक है ना। x क्या माना था, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा क्या निकल के आई 90, छोटी भुजा क्या निकल के आई 90 और बड़ी भुजा क्या निकल के आएगी, बड़ी भुजा निकल के आएगी 90 प्लस, बड़ी भुजा 90 प्लस 30 120 मीटर आंसर। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और इसमें से बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो मिनिमम है, 2 आ जाए तो सौभाग्य की बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब दो संख्या क्या माने उसके बारे में दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब देखिए तो बड़ी संख्या मान लो, माना बड़ी संख्या मान ली हमने x, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या का वर्ग करें तो क्या है 8 गुना बड़ी संख्या का 8x हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब देखिए इसमें यह कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग,
इनका अंतर क्या है 180। तो बड़ी संख्या क्या है एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या 8x, सॉरी छोटी संख्या का वर्ग ऑलरेडी 8x दे रखा है, इक्वल टू क्या है 180। 180 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। 180 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 8 आ जाए, 180 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 8 आ जाए। तो देखिए 2 से 90 बार, 2 से 45 बार, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। अंतर लाना है हमें 8x। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 5 3 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, सॉरी अभी नहीं आएंगे, 15 और 12 का नहीं आएगा डिफरेंस। तो क्या करेंगे 3 3 9, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 18 और 10 का डिफरेंस क्या आएगा 8। तो अब इसको कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x रखेंगे माइनस 180 इक्वल टू 0। x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 अगेन कॉमन हो गया, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस का 10 इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या निकल के आई 18, सेकंड ब्रैकेट से x की वैल्यू माइनस 10। अब देखिए आपने माइनस वाली संख्या तो ले ली नहीं है, ठीक है ना। इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या दे रखी है, ले भी सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं है। अब अगर हम इस पॉजिटिव नंबर से लें तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या निकल के आई हमारी 18 और छोटी संख्या क्या निकल के आएगी, छोटी संख्या निकल के आएगी। छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है आपको कितना 8x, 8 गुणा 18, 8 गुणा 18 को 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 8 दूनी 16 गुणा 9। यहाँ पे वर्ग है तो छोटी संख्या क्या निकल के आएगी, छोटी संख्या बराबर वर्ग इधर से हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेंगे, 16 का 4 और 9 का 3, तो छोटी संख्या निकल के आएगी 12। तो क्या हो गई 18,12 आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है कि रेलगाड़ी की, लास्ट में क्वेश्चन पुट आउट किया है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी कितनी है, दूरी है 360 किलोमीटर की, ठीक है ना, दूरी है 360 किलोमीटर। अब देखिए इसको तय करने में कितना समय निकालो, समय t1 मान लिया, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 360, चाल क्या है x, यानी t1 निकल के आया 360/x तथा अब आगे कह रहा है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तथा यदि चाल क्या होती x + 5 किलोमीटर बराबर, तो समय क्या लगता, समय t2 = 360/x + 5 कितने घंटे लगते, ठीक है ना। अब इसमें यह कह रहा है कि अगर उसकी चाल 300x + 5 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो उसे 1 घंटा कम समय लगता। तो ये जो समय है 1 घंटा कम है क्योंकि t2 + 1 = t1 या t1 - t2 = 1। t1 कितना है
प्लस 5 इक्वल टू 1। अब देखिए 360 कॉमन हो जाएगा तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1। 360 कॉमन है ये, इसका एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 5। x प्लस 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5, x का -1 से करेंगे -x इक्वल टू 1। अब इस कैलकुलेशन को देखिए 300 x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 360 या 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में क्या है x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू क्या है 1। इसको इधर ले जाएंगे तो 360 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, या करके एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर का ऐसे करने में इसका डिफरेंस 5 होता है, ठीक है ना। फैक्टर करने 4 गुणा 5, 5 से 7 टाइम 2 टाइम मल्टीप्लाई 5 आया पा देंगे, ये 5 बच जाएगा, 7 भी 2 आ जाएगा, 2 से 36, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। डिफरेंस 5 लाना है, क्या लाना है, डिफरेंस 5। तो देखिए अगर हम इनका करें 25 हो जाएगा, और 25 का 3 में करेंगे 75 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 नहीं आएगा, ठीक है ना। 55 25 दूनी 50, ऐसा करिए 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, और 5 की 15 की 45, तो 45 और 40 हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 360 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू x कॉमन हो गया तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन तो x प्लस 45 ही बचेगा इक्वल टू 0। x प्लस 45 अगेन कॉमन हो गया, x माइनस 40 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू माइनस 45, सेकेंड ब्रैकेट से x की वैल्यू 40। तो माइनस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, क्यों, रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं हो सकती, तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें लिखा हुआ है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं, तो ठीक है ना। और बड़े व्यास वाला जो नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। माना छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल हौज भरने में x घंटे लेता है, x घंटे लेता है। तो बड़े व्यास वाला नल कितना लेगा, वो 10 घंटे कम समय लेता है, तो x माइनस 10 घंटे लेगा, ठीक है ना। अब देखिए छोटे नल द्वारा 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे में भरा हौज, 1 घंटे में भरा हौज, 1 घंटे में कितना हौज भर जाएगा, 1/x भाग। अच्छा बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा हौज हो जाएगा 1/x माइनस
10 बाहर। ठीक है ना। दोनों नल की बात करें, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ठीक है ना। इसका एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 10, x माइनस 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 10 प्लस x हो जाएगा, यानी ये हो गया 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10। अगर पूरा, ये तो 1 घंटे में इतना भाग भरा जा रहा है, इतना भाग, अगर पूरे भाग की बात की जाए तो लिखेंगे पूरा होज भरने में लगा समय। तो इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 10 घंटे। ये दे भी रखा है, ये दे रखा है 9 से 3/8 घंटे, 9 से 3/8 घंटे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा अपॉन 2x माइनस 10 इक्वल टू, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें तो 9 8 72 और 3 75 हो गया 75/8। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 10x अपॉन नीचे से 2 कॉमन तो x माइनस 5 इक्वल टू 75 अपॉन 8, 2 से कट जाएगा 4। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ठीक है ना। तो 4 का इधर करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 का कैंसिल करेंगे तो माइनस 40x इक्वल टू 75 का इधर करेंगे तो 75x माइनस 5 मल्टीप्लाई 45। तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x, और इसे इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 375 इक्वल टू, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे तो 5 7 प्लस 4 11 प्लस 375 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई 375 से करना पड़ेगा, तो 375 के फैक्टर कर लो पहले 5 से, 5 सत्ते 35 और 55 25, 5 एकम 5 55 25, 5 3 15, 3 एकम 3। अभी 4 और बचा तो इसके लिए दो फैक्टर आ जाएंगे 2 बार। ठीक है ना। अब इसका योगफल 115 लाना है, तो देखिए कैसे करेंगे। 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 55 25, 60 और 25 कितना हो गया 60 और 25, 6 और 2 8 85 आएगा। हमें लाना है 115, तो 55 25, 5 3 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, अब 55 25, 25 दूनी 50, 5 3 15, 5 3 15, 15 दूनी 30, 55 25, 25 जब 100, 5 3 15, चलो हो गया, ये हो गया 55 25, 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 और 15 115। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन, x माइनस 25 टाइम डिवाइड जाएगा, माइनस 15 कॉमन तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 25 4x माइनस 15 इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू आएगी 25, सेकंड ब्रैकेट से x की वैल्यू आएगी 15 अपॉन 4। तो ये तो जो समय है वो बहुत कम है, इस वजह से ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। ये वैलिड समय है 25 घंटे, तो क्यों छोटा नल जो है वो 25 घंटे में बदलेगा। छोटा नल 25 घंटे में। अगर बड़े नल की बात की जाए तो बड़ा नल 25 माइनस 10
बराबर 15 घंटे। आंसर इसमें कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है इसकी चाल। अब देखिए इसमें दूरी दे रखी है 132 किलोमीटर, दूरी कितनी है 132 किलोमीटर, ठीक है ना। क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी को 1 घंटा कम समय लगता है सवारी गाड़ी से, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब ध्यान देंगे, ठीक है ना, दोनों के समय का डिफरेंस कितना आएगा 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो अगर हम सवारी गाड़ी का समय निकालें तो समय बराबर दूरी बटे चाल 132 बटे x हो जाएगा। इसमें से घटाना है 132 बटे x प्लस 11, तो बराबर क्या आएगा 1। तो इसका एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 11, 132 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 11 माइनस एक्स इक्वल टू 1। 132 x से x कैंसिल हो गया 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। इसका गुणा करेंगे तो 132 का 11 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 11 3 33 और 2 35, 11 1 11 और 3 14, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, या फिर इसे ऐसे लिख ले एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब देखिए 44 और 33 आ गए इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन तो x प्लस 44 इक्वल टू 0। x प्लस 44 अगेन कॉमन हो गया x माइनस 33 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू माइनस 44, सेकंड ब्रैकेट से 33। तो सवारी गाड़ी की तो सवारी गाड़ी की चाल क्या निकल के आई 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या निकल के आएगी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या निकल के आएगी 11 अधिक है इसकी 11 अधिक है, तो 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना एक वर्ग की भुजा x मान ली, परिमापों का अंतर दे रखा है 24। दूसरे वर्ग की भुजा ये y मान ली, ठीक है ना। तो इसके वर्ग क्षेत्रफलों का योग दे रखा है 468। क्षेत्रफलों का योग निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468 दे रखा है ये। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर दूसरे का वाई स्क्वायर, इनका टोटल दे रखा है 468। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आगे दे रखा है परिमापों का अंतर। पहले का परिमाप क्या होगा 4x,
दूसरे का 4y इक्वल टू दे रखा है 24। क्या दे रखा है? 24। अब देखिए इसमें 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 6 प्लस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसका होल स्क्वायर बोलेंगे 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया प्लस 2y सॉरी 12y 36 सेम टू सेम 468 को इधर लाएंगे माइनस 468 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 12y। 8 माइनस 6 2 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, 4 सेम टू सेम लिखेंगे इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। 216 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर 6 आ जाए। 216 के तो ये हो गया आपके 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस 6 लाना है हमें। तो देखिए किस टाइप से करेंगे। 3 या 9 9 दूनी 18 3 दूनी 6 दूनी 12। 18 और 12 का डिफरेंस क्या आएगा? 6। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। y कॉमन तो y प्लस 18 हो गया माइनस 12 कॉमन तो y प्लस 18 इक्वल टू 0। y प्लस 18 अगेन कॉमन हो गया y माइनस 12 इक्वल टू 0। y की वैल्यू माइनस 18 निकल के आई और y की वैल्यू 12 निकल के आई। माइनस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, माइनस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो y की वैल्यू 12 रखें। कहां पे रखें? यहाँ पे। तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 6 प्लस 12 तो 18 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हो जाए क्या क्या हो गई वर्ग की हो जाए, एक की तो हो गई 18, दूसरी की हो गई 12 आंसर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाते हैं। टोटल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।